नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग प्रदेश न्यूज और मैं आपके साथ हूं रंजन कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं बांका के धोरैया प्रखंड गौरा गांव में, जहां यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में बड़े बड़े दिग्गज हमारे सनातन धर्म के साधु लोग आए थे। हालांकि अभी जो ट्रेंडिंग बाबा हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका भी आज आगमन हुआ था। उन्होंने यहाँ के लोगों को उपदेश दिया, बटोगे तो कटोगे। और हम जानने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ के और जो दर्शक थे क्या क्या उपदेश दिए हैं, उनका क्या रिएक्शन है, सारे चीज हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये पंडाल किस तरह से भव्यता को प्रमाणित कर रहे हैं। बिहार के कोने कोने से लोग यहाँ बाबा का झलक पाने के लिए आए थे। और हम आपको बताएंगे कि यहाँ जो है बाबा का जो उनका कथा का श्रवण करने के लिए लोग जो आए थे, उनका भी आपको रिएक्शन बताएंगे। हम आपको उनसे रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो यहाँ पे गणमान्य लोग जो आए थे, उनसे आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ हैं यहाँ के श्रद्धालु जो आए हुए थे बाबा का कथा को श्रवण करने के लिए, जो आए थे दूर दूर से। हालांकि बिहार के कोने कोने से लोग जो है यहाँ बाबा का कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हुए थे। कुछ लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आइए हम उनसे आपको रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। राजीव कुमार दास। कहाँ से आए हैं आप? गोड्डा से। गोड्डा से आए हैं। तो यहाँ जो बाबा जो आए थे, क्या उपदेश दिए उन्होंने? बाबा आए क्या? शास्त्री बाबा को देखने का आए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए थे ना? आए थे तो हम लेट से आए हैं। कितने भी लोगों का जो आप भी लेट से आए हैं। हमारे साथ यहाँ जो श्रद्धालु पहुंचे हुए थे दूर दूर से, आइए हम उनसे आपको रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। एक हमारे साथ चाचा हैं, श्रद्धालु हैं, और वो बाबा का कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हुए थे। आइए इनसे हम जानते हैं क्या कुछ इन्होंने सुना। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा गांव जो हुआ वो मथुरापुर बिहार से है। आप अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम कृष्ण मोहन मंडल है। मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ। मथुरापुर मेरा गांव का नाम है, लेकिन मैं रहता हूँ जिला बांका जिला है सर, लेकिन मैं मुंबई में रहता हूँ सर। और मैं मुंबई से बाबा बागेश्वर नाथ को सुनने के लिए यहाँ पे आए थे जी, और बहुत आनंद आया। जो कि बाबा बागेश्वर नाथ ने इतना बढ़िया प्रवचन दिया, उसने बताया 10 मिनट 15 मिनट के अंदर में हर एक व्यक्ति का बहुत अच्छे से उसने अपना परिचय दिया। सबसे बड़ा परिचय तो उनका यही है कि सबसे पहले उसने अपने हिंदू राष्ट्र को घोषित करना चाहते हैं कि हम हिंदू हैं और हम सनातनी है। इसके आगे कोई भी अस्तित्व हमारा नहीं है। अगर हम बटेंगे तो जरूर कटेंगे। और पहली बात है, हम साथ में रहेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। हमारा जाति धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा एक ही हिंदू कि हम हिंदुस्तान में सनातनी है और हिंदू राष्ट्र को हमें बचाना है। 150 करोड़ हिंदुओं को हमें जगाने के लिए हमारे आज जो आए थे बाबा बागेश्वर नाथ जी, और उसने जगा के गए बांका को कि हम लोग जो आगे आएंगे 3 दिन के, आपको बांका जिला में जरूर रहेंगे। तो मैं भी आज तक आगे कब आएंगे वो सर, वो तो बाबा ने आश्वासन दिया है कि हम आएंगे जरूर, लेकिन अब टाइम तो उसने नहीं बताया, लेकिन आएंगे जरूर। वो इतना उसने बोल के गए। साल भर हो या फिर 2 महीना? नहीं सर, इसी साल आएंगे। इसी साल में आने वाले हैं। इसी साल में हमारे बिहार में भी गोपालगंज में उसका प्रोग्राम चल भी रहा है ना। तो बिहार में जो चल रहा है प्रोग्राम उनका 8 दिन का वो चल रहा है। उसी के बीच में छोड़ के आज हम श्रद्धालु के बीच में आए थे, और उसने ये बताया कि आप हिंदुस्तान में अगर रहना है तो हमें एक चीज का सबसे बड़ा गारंटी है कि किसी से झगड़े नहीं करना है, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। हम अपने धर्म को बचाने के लिए यहाँ पे, हमें किसी से लेना देना नहीं है कि हम किसी मुस्लिम से विरोध करना है। शांति का परिचय देना। यस, हमें वो चीज बता के गए हैं कि हम जो हिंदू है, हम सबको मिल के रहना है। और इनको हिंदू राष्ट्र घोषित करना क्या हो, तो हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, वो हिंदू राष्ट्र तो है, लेकिन हमें मिलजुल के रहना है। अच्छा, जैसे कि ठीक है, बाबा का कहना है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, अपने देश को सनातनी बनाएंगे, मगर हिंदू में से बहुत सारे कास्ट होते हैं, जैसे कि दलित होते हैं, सवर्ण होते हैं, और 4 विभाग में अपने हिंदू समाज को बांटा गया है। तो दलित को किस स्थान पे रखेंगे? नहीं सर, आइए बोले। मेरा कहना है कि आप जातिवाद हटा दीजिए। हट कहाँ रहा है? हाँ, तो हम सब समझेंगे तो
तभी हटेगा ना। तो कैसे समझिएगा जो हमारे दलित भाई है हाँ। उन्हें देख करके अभी भी घृणा कर रहा है, उन्हें बराबरी में बैठने का मौका नहीं दिया जा नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर नीचे पे बिलीव करेंगे तो क्यों नहीं हटेगा, आराम से हटेगा। अरे अपने ही समाज में इस तरह को देखने के लिए मिलता है कि जो दलित व्यक्ति है उसे आंगन तक नहीं आने दिया जाता है सवर्ण लोग। तो ये जब तक जाति व्यवस्था नहीं हटेगा तो हिंदू धर्म कैसे एक हो सकता है, बताइए। ये तो हटाना पड़ेगा ना, सब मिल के सब ठीक है, होके तभी ना हटेगा। जैसे बाबा अभी बोल के गए कि हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, तो दलितों को वो कहाँ रखेंगे, किस लेवल पे रखेंगे। हालांकि पिछले अगर दलित का इतिहास देखा जाए तो पीछे जो है कमर में झाड़ू बांध करके चलना पड़ता था, आगे मटका लगाया जाता था, समाज में बराबरी का हिस्सा उसको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था। तो क्या अगर हिंदू धर्म आएंगे तो फिर वही कहानी दोहराएंगे क्या? जब हिंदू धर्म में ऐसा कहानी तो नहीं हो रहा है। अपने हिंदू ही धर्म का इतिहास उठा के देखिए, अपने हिंदू ही धर्म का इतिहास उठाइए और देखिए दलित किस हद से गुजरा हुआ है, उनके साथ कितना अमानवीय व्यवहार किया गया है। तो अगर हिंदू धर्म ये घोषित होता है, ये धर्म ये देश सनातनी का बनता है, हिंदू राष्ट्र घोषित होता है, तो क्या वही चीज दोहराएंगे क्या? हाँ सर, वो हिंदू राष्ट्र बनाने का मकसद उनका ऐसा नहीं है कि हमें दलित को पीछे रखना है। हमें जो कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है या दलित वर्ग के है, उनका ये उद्देश्य नहीं है कभी कि हमें उनको पीछे रखना है। हमें सबको लेके साथ में चलना है। आज कुंभ का मेला लगा हुआ है, उस कुंभ मेले में योगी आदित्यनाथ जी ने क्लियर किया है कि कोई भी यहाँ पे जब आए थे नहाने के लिए तो उसमें इसने कभी किसी को ये नहीं किया है कि ये दलित के हैं, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, सबको एक साथ लेके गया। और उस पानी में ऐसा नहीं था कि क्षत्रिय का नहाया हुआ पानी यहाँ पे नीचे गिरा हुआ है या ब्राह्मण का गिरा हुआ है, दलित का गिरा हुआ, उसमें से करोड़ों जनता ने वहाँ पर स्नान किया। तो हिंदू धर्म को बचाने के लिए आज जो संत आते हैं तो उसके लिए ये दलित की भावना नहीं होना चाहिए। मैं भी एक दलित ही हूँ, मैं बहुत बड़े परिवार से नहीं हूँ, मैं भी एक दलित हूँ। मैं मुंबई में 35 साल से रहता हूँ। कौन सी कौम के हैं? सॉरी, कौन सा कौम के हैं, कौन सा जाति के हैं? हम जो है ना, हमारा कश्यप है और मैं कुशवाहा जाति से रहता हूँ, लेकिन कभी दलित के भावना से किसी ने हमें नहीं देखा। हम तो यहाँ पे थोड़ा जात पात का भेदभाव है, लेकिन हम मुंबई नगर में रहते हैं ना, तो आज तक किसी ने ये नहीं पूछा है कि आप तो सर एडवांस शहर है। अभी मुंबई को देखा जाए तो वह सब अपने आप में मग्न है, अपने धंधा को लेकर के, अपने व्यवसाय को लेकर सब कोई अपने अपने में मगन है। तो वहाँ छुआछूत या फिर भेदभाव करने का किसी को मौका ही नहीं मिलता है। मगर बिहार में जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ जातिवादी ढेर है, ज्यादा है। मैं मानता हूँ सर, ये बात तो मैं मानता हूँ। इस जाति व्यवस्था को लेकर के बाबा क्या उपदेश दिए? बाबा ने तो एक ही उपदेश दे के गए हैं कि हम सनातनी है, हमें हिंदू बनना है। हिंदू तो हम है ही, लेकिन हम क्या है, जात पात में बटे हुए हैं। तो इस जात पात के भावना को हमें हटाना है। हमें हर एक को दृष्टि से हिंदू ही देखना है, चाहे वो छोटे जाति से हो, दलित से हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। उसने एक ही भावना मतलब बोल के गया कि हम सब एक है। हमें ये नहीं करना है कि हम मुस्लिम, हमें कभी किसी भी हिंदू से जुड़ के रहना है। हमें ये कभी नहीं देखना है कि हम दलित के भावना से देखेंगे तो हम उसको साइड में रखेंगे। उनका एक ही उद्देश्य था कि हम सभी हिंदू एक रहें और नेक रहें। सर उन्होंने अभी जो है हालांकि मंच से उन्होंने आह्वान किया कि जो है जात पात की करो विदाई, हम सभी हिंदू भाई भाई। तो अगर वो उन्होंने अगर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जात पात को अगर विदाई कर दिया है तो उनके अभी तो वो ट्रेंडिंग में है, बाबा तो अभी ट्रेंडिंग में है, तो उनके कार्यकर्ता कितने दलित कार्यकर्ता उनके पास हैं? ये तो सर हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि काफी सारे दलित होंगे। और मैं ये कोशिश करूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री तो अगर ठीक है बराबरी का दर्जा अगर दे रहे हैं बाबा, तो अपने पास कार्यकर्ता जो हैं वो दलित में से किसी को रखे हैं क्या? जरूर रखे होंगे सर, हम तो इसके बारे में नहीं रखे होंगे। नहीं, जात पात की करो विदाई, हम सभी हिंदू भाई भाई। तो ठीक है, उनका हम लोग सभी कोई इस आह्वान का अभिवादन करते हैं। मगर ठीक है, उन्होंने अभी तक बाबा बागेश्वर सरकार ने अपने कर्मचारी को कितने कर्मचारी दलित कर्मचारी को रखे हैं अपने काम पे या फिर अपने साथ में? जब ये बात बोले हैं तो जरूर रखे होंगे, ऐसा जरूर नहीं बोले होंगे। तो उन्हीं से तो सीखेंगे ना। वो
उनके पास ही दलित होंगे। वो सर समझने वाली बात है। वो अगर किसी दलित के साथ खाना खाते नजर आएंगे, सोशल मीडिया का भी जमाना है, किसी दलित के साथ वो खाना खाते नजर आएंगे, किसी दलितों के घर में उनका बैठना उठना नजर आएंगे, तभी तो हम आम लोग भी वो चीज अपनाएंगे। इस बारे में तो हमें नहीं मतलब पता तो नहीं है सर, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जिस तरह से इसने आह्वान करते हैं सभी को कि सब जात पात की करो विदाई, तो मैं इतना तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानूंगा कि वो किसी जात पात से नहीं मानते होंगे। हो सकता है उनके दलित वर्ग भी वहाँ पे जरूर होंगे। इतना तो अगर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर किसी अन्य चीज के माध्यम से ये हम लोग को अभी तक तो बताए नहीं है कि हमारे साथ देखो दलित के साथ हम खाना खा रहे हैं, दलित के साथ हम भोजन कर रहे हैं, तुम भी करो। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हम लोग कैसे कर सकते हैं? ये मैं तो जरूर बोलूंगा कि बागेश्वर नाथ जी ने, चाहे वो उच्च धर्म के लोग, नीच धर्म के, मतलब हिंदू में जो भी है, जिसे हम बड़े जाति के बोले छोटे जाति के, उनको सबको रखना ही चाहिए, चाहे वो कितना छोटे क्यों ना हो। दलित जाति हमारे लिए कोई मायने ये नहीं रखता है कि हम गलत है। वो भी एक हमारे हिंदू से जुड़े हुए, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े, मतलब धर्म से नहीं जुड़ा है, मतलब जाति से जुड़े हुए। धर्म तो हमारा हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गया, लेकिन उनका ये कहना ये जरूरी है कि हमें किसी भी जाति को रखना चाहिए। उनके जो भी मतलब बागेश्वर बाबा धाम का जो जगह है वहाँ पे जरूर होना चाहिए। और मैं बाबा से आह्वान भी करूंगा कि बाबा आप हर क्षेत्र को रखिए, और मैं ये सब जाति को लेकर चले साथ। मगर आप जो बिहार में जातिवाद बढ़ कर के है, बिहार में जो है ना सबसे ज्यादा, पूरा देश में से सबसे ज्यादा बिहार में ही जातिवादी होता है, और उसमें खास करके भागलपुर और बांका में ज्यादा हो रहा है। मानता हूँ, ये बात तो मैं 100% मानता हूँ। मैं रहता यहाँ नहीं हूँ, लेकिन जातिवाद यहाँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर जीत होती है किसी भी नेता की, तो वहाँ पे जातिवाद तो जरूर होता है। तो सवर्ण जाति का जो भी दोस्त भी अगर होता है तो वो नीचे जाति का जो दूसरा दोस्त होता है उसके साथ फोटो भी खिंचाने में उन्हें शर्म लगता है। जी, इसके बारे में आप क्या ये मैं आपके मीडिया के थ्रू में बोलना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में जो भी है उच्च वर्ग और नीच वर्ग, इसको नहीं मानना चाहिए। और आज का जमाना ऐसा हो गया है कि किसी कुएं पे जब पानी पीने जाते थे नीच वर्ग के लोग, तो उसको पानी लेने नहीं देते थे, लेकिन आज वो जमाना नहीं रहा सर। अब अभी तो कुआं भी नहीं रहा ना। अब तो कुआं नहीं रहा, बट कुआं है, बट ये रियल यूज तो नहीं कर रहा है। अभी नल भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि छुआछूत मानता देता है। जैसे हम लोग जैसे झारखंड से हैं, गोड्डा जिला से हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, चमार जात होता है जो सबसे नीचे कास्ट का होता है। आप कौन सा जाति के? हम बनिया हैं, सिंदुरिया बनिया है, हाँ बैस में आते हैं। और अभी भी वो मेरे घर आते हैं, चाय पानी सब मतलब जो होता है, उनको जो सेवा होता है, जो उनका आदर करना चाहिए, हम लोग अभी भी करते हैं। मतलब बराबरी के नजर से आप देखते हैं। हाँ, अगर चलिए, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन आपके जैसे और पूरा बिहार या गोड्डा में या फिर झारखंड में इस तरह से देखने के लिए नहीं मिलता है। वो अपवाद रियर केस में आप हैं ऐसे जो कि दलितों को बराबरी नजर से समानता व्यवहार। मेरे जिस गांव में है, वो गांव में बराबरी के लेवल पे ही देखा जाता है। जो चमार छोटा सा जितना भी है उस गांव में है, मतलब सारा गांव सारा जात का मिक्स है, जितना भी कास्ट है वहाँ मिक्स है, ब्राह्मण से लेके पंडित तक है। कुम्हार जो होता है वो जात भी है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम में तो घर बैठा दो, दो में उधर उठा दो, वो नहीं होता है। सबको एक साथ लेके, जैसे हम लोग भोज भात करते हैं तो सबको एक साथ खिलाया जाता है। बस सब ना बिहार में भी अभी तक नहीं देखे। मेरा मायका लखीसराय हुआ है, बट आज तक हम जातिवाद वहाँ नहीं देखे हैं। छोटा छोटा जात जो होता है, छोटा कास्ट, अब वहाँ भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बट ऐसा नहीं होता है कि छोटा जात है तो साइड करके खिलाओ और बड़ा जात है तो बड़ा को नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ सब मिक्स है। अगर ब्राह्मण है और अगर बेस बनिया भी है, अगर लाला है, राजपूत है, जो भी है, एक सीरियल से उसको बैठाया जाएगा सबको एक साथ मिक्स करके। ऐसा नहीं कि उसको अलग कर दो, उसको अलग कर दो। ये रियर केस है। आपके जगह गोड्डा में नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ बिहार में भागलपुर और बांका में, क्या सर, भागलपुर और बांका में ज्यादा होता है। मैं बाहर रहता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि जातिवाद है, बट जातिवाद को हटाना चाहिए। मैं तो ये राष्ट्र से घोषित करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री से घोषित करना चाहता हूँ, ये जो कॉलम है इस कॉलम को हटा देना चाहिए। बस एक ही चीज रहना चाहिए कि क्या है, जाति तो हिंदू होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, यही होना चाहिए। और जिस दिन ये जातिवाद खत्म हो जाएगा, मैं मानता हूँ कि ये राष्ट्र है ना, ये बहुत डेवलप करेगा। चाहे वो बांका जिला हो या भागलपुर जिला हो, कोई भी जिला हो, या इवन मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। जाति अगर निकल जाए, कॉलम में ओनली हिंदू आ जाए और मुस्लिम आ जाए, तो ये मेरे ख्याल से तो खत्म हो जाएंगे। तो जातिवाद तो हटना ही चाहिए।
ये हमारा तो इसमें गलत कोई नहीं। लेकिन सर हटेंगे कैसे? जातिवाद जो है ये जकड़ा हुआ है, अपने समाज को जातिवाद ने जकड़ा हुआ है। ये तो सरकार का काम है सर, सरकार ने सरकार ने तो हटाने का प्रावधान भी किए हैं कि जातिवाद सरकार ही हटा सकती है सर, कोई पब्लिक तो नहीं अगर हटा किसी सकती। दलित को आप उसके जाति के नाम से बोल दीजिएगा उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहाँ लोग कहाँ मान रहे हैं। नहीं, सरकार ने अगर हटा दिया तो वहाँ पे सीधी बातें खत्म हो जाएंगे। सरकार ने जिस दिन बोल दिया कि आप किसी भी जाति को तो जाति नहीं लिखना है, आप किसी भी जाति को, आप एक ही हिंदू हैं, अगर ये सरकार घोषित करे तो सीधी बात वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन करना तो उन्हीं को है, क्योंकि कोई भी जब मीडिया आप तो मीडिया के थ्रू हम हमारे इस प्रचार को, हमारी इस वाणी को हर जगह भेजिए। प्रधानमंत्री नहीं होगा, प्रधानमंत्री हर जगह जाति खोजता, हर जगह, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे छोटा स्कूल है या कुछ भी हो, कहीं भी बोलता है गाइड पूछता है जाति का, जाति अपनाइए, जाति इशू करता है, तो जाति कहाँ से आएगा? जाति हटाएगा तभी तो जाति खत्म होगा, बट यहाँ इशू है जाति का। आपका कहना सही है, जाति हालांकि कहीं ना कहीं जो है जाति हमारे नेता ही बढ़ावा चढ़ावा देता है, तभी जो है हमारे बिहार में जातिवाद इस तरह से बढ़ बोल रहा है। जातिवाद तभी बंद होगा, अगर नहीं बंद हुआ तो शास्त्री भी नहीं कुछ कर सकते। उनको ठीक है वो बोले एकता बोलते करने के लिए, लेकिन नहीं ना हो पाएगा, उनके बोलने से नहीं होगा। सरकार हर जगह जाति खोजते तो जाति तो लाना ही पड़ेगा, वो चाहे स्टूडेंट हो या कुछ भी हो, कोई भी वर्ग का होगा कहेगा जाति लगी तो उसको। तो आप मानते हैं कि जाति हटाना चाहिए? हाँ मान रहे हैं, लेकिन कैसे हटाइएगा, कैसे हटाइएगा कैसे? जब तक ये मोदी नहीं चाहेगा तब तक नहीं हो पाएगा। क्या कहना है कि जब तक मोदी सरकार, प्रधानमंत्री जब तक नहीं चाहेंगे तब तक जातिवाद नहीं हटेगा। और क्या कुछ है हम आगे बताने का प्रयास कर रहे हैं।